हेलो हेलो, कैसे ही आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 2 फरवरी है और सोमवार का दिन है, बेहद ही खास दिन है। और यहाँ पे जानेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें, पूरे राज्य की खबरें। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा देना है। और देखिए, ये खास दिन है और बजट पूरा न्यूज जानेंगे कि बजट में क्या क्या हुआ। देखिए, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है आज। और देखिए, प्रतिपदा तिथि 1:52 तक रहेंगे। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगा। नक्षत्र अश्लेषा है और देख सकते हो, उसके बाद माघा हो जाएगा। तो कहीं भी जाने से पहले कैलेंडर जरूर देखें, पंचांग जरूर देखें। तो यहां पर पूरी खबरें देखते हैं, बजट में क्या क्या हुआ, सारी खबरें वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना है। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। आज का इतिहास में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 1971 में ईरान के राम शहर में आर्द्र कनेक्शन हुआ था और 1953 में अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन आज ही के इतिहास में, यानी कि 2 फरवरी के इतिहास में ये दोनों चीजें हुआ था। समझ पा रहे हो? चलिए पूरी खबरों को देखते हैं बजट न्यूज के साथ। मिडिल क्लास के हाथ खाली, शेयर निवेशकों को बड़ा झटका और वो 5 उम्मीदें जो बजट से टूट चुकी है। आम आदमी से लेकर के किसानों पर फोकस होने वाले इस बजट में कुछ ऐसे भी ऐलान नहीं हो सके जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वहीं शेयर बाजार निवेशकों को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। समझ सकते हो, जैसे ही बजट पेश हुआ नुकसान यहां होना चालू हो चुका है। देख सकते हो खबरें, अगली खबरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स नियम और टैक्स पेयर को कितना फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार यानी 1 फरवरी यानी कल संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। इसमें आने वाले सरकार को वित्तीय रणनीति का खुलासा किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसे जुलाई 2025 में नोटिफाई किया गया था भाई। तो देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, चीन की पकड़ पर चोट, भारत बनाएगा रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर। देख सकते हो, देश का आम बजट आ गया। मोदी सरकार के 9वें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने का ऐलान शामिल है। इसमें रेयर अर्थ मिनरल पर चीन की पकड़ कमजोर हो जाएगी भाई, तो ये समझ सकते हो। और देखिए अगली खबरें, चलिए देखते हैं भारत की खबरें। देखिए, बजट से पहले बहुत बड़ा झटका, 50 रुपये महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। देख सकते हो, बजट से कल बजट जैसे ही हुआ, एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को झटका लगा। चेन्नई में अब आज से ही कॉमर्शियल सिलेंडर 1899 रुपया में मिलेगा, पहले 1849 में मिलता था। चेक करें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के रेट। देख सकते हो, कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम में 50 रुपये का वृद्धि हो चुका है। अगली खबर, देश के विकास की गति देने वाला बजट। पीएम मोदी ने बजट को लेकर के क्या क्या कहा। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2026 का कल बजट पेश किया। करीब 1 दशक में यह पहला मौका है जब संसद में बजट रविवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ बायो फार्मा शक्ति का प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए भी आवंटन किया गया। तो ये सब चीजें देख सकते हो। और अगली खबरें, बजट से संभला सोना गिरकर फिर 7% चढ़ा, गोल्ड का रेट, चांदी में भी गिरावट तेजी। बजट के ऐलान के साथ ही देश भर की निगाहें सोने चांदी की कीमतों पर भी टिकी थी। बीते कुछ दिनों में सोना की चांदी तेज गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में भारी गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग, मजबूत डॉलर और वैश्विक मार्जिन को आई है। बजट आने के बाद से सोने की कीमतों में तेजी दिखाई दी है, तो यहां पे देख सकते हो। और अगली खबर, 10 लाख करोड़ स्वाहा, बजट से बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1546 अंक गिरा भाई। क्यों बिगड़ा बाजार का मूड, देख सकते हो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया, लेकिन उनका यह बजट बाजार को कतई रास नहीं आया। बजट के बाद शेयर बाजार भारी गिरावट आई। गुरुवार के दौरान सेंसेक्स 2300 अंक से अधिक जाके लुढ़क चुका था। सोच सकते, सेंसेक्स 2300 अंक गिर गया इस बजट के बाद से ही। तो ये अगली खबर, भारत में सस्ते होंगे स्मार्टफोन। बजट 2026 के इन 4 बड़े कदमों ने हिला कर दिया भाई पूरा मार्केट। भारत सरकार ने बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए और ये कदम आने वाले दिनों में स्मार्टफोन की कीमतों पर असर डाल सकते हैं। देख सकते हो, यहां पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। और चलिए अब अगली खबर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कीमतें भी घटेगी, शराब महंगी होगी, कैंसर दवाओं के दाम जो होंगे कम, और जाने सारे न्यूज देख सकते हो। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 85 मिनट के भाषण में किसानों को, पशुपालकों से लेकर के वस्त्र परिधान और तकनीक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई अहम ऐलान किए। इनमें से जुड़े कई उत्पादों को
को आयात शुल्क में भी छूट दी जाएगी। तो यहां पे देख सकते हो। चलिए अब अगली खबरें सरकारी नौकरी से रिलेटेड देख सकते हो। यहां पे आप लोगों के लिए भाई सारे लोग कमेंट करेंगे। देखो सीजीएल टायर 2 की आंसर की का और रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुका है। आप लोग जाके आपत्ति दर्ज करा सकते हो। यहां पे देखिए कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल टायर 2 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे उत्तर कुंजी जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ति विंडो 3 फरवरी तक खुली रहेगी। तो ये अच्छी खबर। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। 5 साल में सरकार जोड़ेगी 1 लाख AHP, 1.5 लाख केयर गिवर्स को मिलेगा प्रशिक्षण। देखो केंद्रीय बजट 2026 में रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP और 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे ये घोषणा है। और अगली खबर है 1 लाख स्कूल एकलव्य स्कूल भर्ती टायर 1 परीक्षा का परिणाम जारी है। ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कोड देख सकते हो। राष्ट्रीय जनजातीय शिक्षा समिति के यहाँ पे EMRC ने यहाँ पर टायर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। यह परीक्षा दिसंबर 2025 में हुई थी। संबंधित उम्मीदवार को वेबसाइट पर जाकर के अपना देख सकते हो भाई, अपना स्टेटस किस तरीके से क्या है नहीं है। चलिए अगली खबर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका, करें आवेदन, देखें पूरी डिटेल। तो 10वीं के लिए है। डाक विभाग में 10वीं पास के उम्मीदवारों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी कल से। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हो। समझ रहे हो। चलिए अब अगली खबरों को देखते हैं। भाई आप लोग कमेंट जरूर करना। देखो हरियाणा में SDM DSP समेत विभिन्न पदों पर भर्ती है। आवेदन के लिए इतनी होनी चाहिए हाइट देख सकते हो। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए राज्य में SDM DSP और अन्य जरूरी पदों को भरे जाएंगे। उम्मीदवार अब रिक्तियों और पात्रता विवरण जरूर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। चलिए अगली खबर। जालंधर में PM मोदी बोले ये बजट गरीब अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पंजाब के जालंधर पहुंचे। वहां यहां धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला में नमस्तक हुए। और डेरा सचखंड बल्ला जो कि गुरु रविदास जी की महाराज की विचारधारा का प्रमुख प्रभावशाली केंद्र है। इस दौरान उन्होंने लोगों को अभी तक लाइक नहीं किए हो भाई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और शेयर करो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में और स्टेटस में। चलिए अगली खबर। उत्तर बिहार को नई रेल लाइन की सौगात की तैयारी। सूरसंड को पहली बार मिलेगी रेल सुविधा। देखो इस प्रस्तावित रेल परियोजना का सबसे बड़ा विशेषता है और यह सीतामढ़ी जिले के सूरसंड प्रखंड को पहली बार रेल सुविधा उपलब्ध होगी। अब तक सूरसंड के लोगों को रेल यात्रा के लिए बाजपुट्टी, पुपरी या सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन तक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी। नई रेल लाइन के निर्माण से सूरसंड और आसपास के क्षेत्रों में हजारों लोगों की सुविधा होगी। अगली खबर। बिहार में बनेगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। इस रूट पर चलेगी ट्रेनें। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल ही बजट को पेश किया और इस बजट को उन्होंने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया। इसमें बिहार को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल करना एक प्रमुख है। निर्मला सीतारमण ने कहा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें मुंबई, पुणे और हैदराबाद ये सब चीजें जुड़ेगी। तो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर। बजट में यूपी के लिए भी बड़े ऐलान की झंडी। पश्चिमी यूपी को AIIMS की बुंदेलखंड देख सकते हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के लिए पिटारा खोल दिया। 2027 के यूपी चुनाव से पहले भाजपा के विकास कार्ड खोलते हुए पश्चिमी यूपी में नए एम्स और दिल्ली वाराणसी समेत कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सौगात दी और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया। अगली खबर है। योगी सरकार का होली पर करेगी अतिरिक्त बसों का परिचालन। कई शहरों के लिए बढ़ाए जाएंगे फेरे। यहां पर देख सकते हो त्योहारी सीजन में यहां पे भारी समस्या का सामना होता था। तो इसके लिए यहां पे भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए होली के लिए स्पेशल ट्रेन किया जाएगा। होली के भारतीय रेलवे ने यहां पे देख सकते हो उतना अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। 0997 0998 तो ये चलेगी होली के अवसर पर स्पेशल ट्रेनें। अगली खबर। बजट 2026 में बांग्लादेश पर बरसा पैसा। तनातनी के बीच हुआ ऐलान। अफगानिस्तान को मिलेंगे 150 करोड़। देख सकते हो बांग्लादेश से तनाव के बीच भारत ने अपने पड़ोसी देश को आर्थिक सहयोग की बात कर कही है। इसका ऐलान बजट में ही किया गया है। पिछली बजट की तुलना में इस बार फंड का आवंटन लगभग दुगुना कर दिया
दिया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें। सऊदी, अगली खबर, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील में शामिल होने से तुर्की का इनकार, मुनीर का इस्लामिक नाटो बनाने का सपना टूटा। देखो, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल सितंबर में ऐतिहासिक समझौते हुए, तुर्की को भी शामिल होने की बात चल रही है। अब जानकारी सामने आई है, तुर्की इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। चलिए अगली खबरें यहाँ पे, क्यों बजट में नहीं बढ़ी पीएम किसान योजना की किस्त, जाने लेटेस्ट अपडेट भाई। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें, पीएम किसान की योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को 22वीं किस्त का लाभ मिलना, हर कई किसानों ऐसे कह सकते हैं कि जिनकी किस्त अटक सकती। सबसे पहले ये किसान को योजना के लिए अपात्र, गलत तरीके से योजना से जुड़े हैं। दूसरे उन किसानों को किस्त अटक सकती है जिन्होंने ई-केवाईसी और भू सत्यापन जैसे काम नहीं करवाए हैं। तो भाई ये कारण बताया जा रहा है। अगली खबर, बजट में बैंकों को लेकर के बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री बोली बैंकिंग रिफॉर्म पर सरकार का बहुत जोर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को देश का आम बजट, यूनियन बजट लोकसभा में पेश किया और अपने बजट भाषण में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। ये मोदी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उनका लगातार 9वां बजट है। उन्होंने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही बैंकों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे। और देखिए अगली खबर, गेमिंग, क्लाउड और डेटा सेंटर और एआई बजट 2026 से इस सेक्टर की होगी चांदी। जॉब्स को लेकर के देख सकते हो बजट 2026 में इस बार एक मुक्त जो है बिल्कुल साफ नजर आई है। सरकार अब टेक्नोलॉजी को सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि देश की ग्रोथ का इंजन मान रही है। इसे ऑरेंज इकोनॉमी की कैटेगरी में माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में गेमिंग, आर्टिफिशियल को लेकर के बहुत बड़ा घोषणा। अगली खबर, सोलर एनर्जी पर सरकार ने बढ़ाया फोकस। इस योजना को मिलेंगे 22,000 करोड़। क्या पूरा होंगे टारगेट्स? देखिए, यूनियन बजट 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी का आवंटन 30 से बढ़ाकर 32,000 करोड़ किया है और पीएम सूर्य योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपया। सरकार का यह बजट क्लीन एनर्जी, सोलर और ग्रिड इंटीग्रेशन और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है। और देखिए अगली खबर, इकोनॉमिक्स कॉरिडोर कचरा, बजट में बंगाल को कुछ नहीं दिया। बजट पर ममता बनर्जी का तीखा रिएक्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए देश का बजट पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नेताओं ने खुलकर कहा विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने बजट की आलोचना की है भाई। तो देख सकते हो ये खबरें हैं। चलिए अगली खबर, चलेगी 4000 ई बसें, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। यहाँ देखिए बजट के सभी बड़े ऐलान। देखिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां बजट पेश कर कल पहली बार रविवार को ही किया और इस बजट में वित्त मंत्री ने 4000 ई बसें चलाएंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कैंसर की दवाओं को दाम घटाएंगे, हर जिले में गर्ल हॉस्टल और बनाने